कल पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को भारत के तरफ से दिवाली गिफ्ट किया गया। बता दें आपको कि भारत की तरफ से एक के बाद एक मिसाइलें दागकर आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया गया, जिसमें 7 शहरों में पाकिस्तान में भारत की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई और इसमें 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दिया। भारतीय सेना में इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दिया गया, किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया कि भारत के इस निशाने की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है कि आखिर भारतीय सेना ने इतना सटीक निशाना कैसे लगा दिया। बता दें आपको कि इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना की तरफ से छोड़ी हुई मिसाइलें सारी की सारी एकदम सटीक निशाने कर रही है। अब इसको लेकर के पूरा विश्व में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में है कि अब हिंदुस्तान आखिर आगे क्या करने वाला है। बता दें आपको कि इसको लेकर के जो मिसाइलें इस्तेमाल की गई थी उनको लेकर के अब पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आपसे देखते हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बता दें आपको कि 7 मई को भारतीय सेना की तरफ से आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। यह एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जैश ए मोहम्मद यानी कि JEM के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसका ऑपरेशन खास तरह के हथियारों के तहत किया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया है। याद होगा आपको कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के तरफ से आए हुए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए टूरिस्टों को उनसे धन पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब इस चीज का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पूरे तरीके से प्लानिंग कर उसके ठीक 15 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक किया। मिसाइल स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों में 9 आतंकी संगठनों के ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के बनने की सूचना दी है। अब इसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ से भले ही अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सिविलियंस पर भी ये हमला किया गया है। हालांकि जितने भी जो टारगेटेड एरिया थे एयरफोर्स की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से, उनमें जो टारगेटेड एरिया थे वो आतंकवादियों के संगठन का जहाँ पर आतंकवादी छिपते हैं वो टारगेटेड एरिया थे। बता दें आपको कि इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जो 22 अप्रैल को हुआ था। और अब जाकर इंडियन आर्मी ने जब बदला लिया है, इंडियन फोर्स की तरफ से जब बदला लिया गया है तो 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर गिरा दिया गया है। बता दें आपको कि इसको लेकर मिसाइलों की जो इस्तेमाल की गई है पूरे विश्व में चर्चा है कि आखिर किस तरीके से भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाया है। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के प्रमुख आसिफ मुनीर भी सोच नहीं पाए होंगे। बताया कि आपको पूरी कहानी दरअसल माना जा रहा है कि पहलगाम में हमले के बाद इस ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। पहलगाम में बैसन इलाके में आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ले रही थी। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा LT के लिए काम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का भी मिलीभगत है। इस हमले में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया। तीनों सेनाओं ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें लोहेटी हथियार भी शामिल थे। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी कि पाकिस्तान और पीओके में कहां आतंकी शिविर है और इसी के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने उन ठिकानों पर हमला किया। ये वो हमले भारतीय जमीन से ही किए गए थे। बता दें आपको कि खबरों के मुताबिक अगर बात करें तो हमलों में सेना की तीनों शाखाओं ने मिलकर काम किया।
उन्होंने सटीक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया, इसमें लोइटरिंग हथियार भी शामिल थे। बता दें आपको कि आत्मघाती ड्रोन यानी कि LMS लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम ड्रोन या सुसाइड या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह हथियार ले जाने वाला एक ऐसा ड्रोन है जिसे घूमते रहने के लिए डिजाइन किया गया। जब यह घूमता है तब तक कोई लक्ष्य निर्धारित न हो जाए, टारगेट सेट होने के बाद ये ड्रोन फट जाते हैं। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये छिपे रहकर टारगेट के विरुद्ध हमला करने में सक्षम है। ये काम करने के लिए बहुत ही कम समय में उभरते हैं और बिना किसी हाई वैल्यू की युद्ध सामग्री के इस्तेमाल में टारगेट में बदल सकते हैं। इन आत्मघाती ड्रोन की उड़ान को बीच में बदला या फिर निरस्त भी किया जा सकता है। LMS या आत्मघाती स्फोटक ले जाने वाले ये ड्रोन सबसे पहले 1980 में वजूद में आए थे। इन्हें सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि SEAD के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1990 के दशक के बाद RB ने इन आत्मघाती ड्रोनों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 2000 के बाद तो शुरुआत के इन आत्मघाती ड्रोन की भूमिका को बढ़ा दिया गया। ये अब लंबी दूरी के हमलों के लिए तैयार हो चुके हैं। इन ड्रोन की साइज इतनी कम होती है कि इन्हें आसानी से बैकपैक में भी फिट किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट ने भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। राफेल एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। राफेल 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। यही वजह है कि राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी के लिए मिशन के लिए काफी मुफीद भी माना जाता है। राफेल M विमान वाहक पंतों से संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसे समुद्री युद्ध में खतरनाक बनाता है। ये तमाम वो हथियार थे जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में सेना को कामयाबी मिली। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन लॉन्च माइक्रो म्यूनिशंस और हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उसके जरिए आतंकी कमांडरों के ठिकानों को टारगेट करके उन्हें ध्वस्त किया गया। यह एयर स्ट्राइक बालाकोट जैसी ही थी, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स ने अत्याधुनिक और हाईटेक हथियारों के जरिए दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। इसे असम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्रांस की रक्षा कंपनी सफ्रान ने बनाने का क्रेडिट दिया था। बता दें आपको कि इस घटना के बाद, इस हमले के बाद अब पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में है और पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमला आतंकियों पर फरार था, आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जो फ्रांसीसी टिलिस मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल अपनी दूरी तक मार सकती है या दुश्मन के इलाके में जाकर अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। 250 से 500 किलोमीटर की रेंज तक मारने वाली इस मिसाइल को खास तौर पर बंकर और इमारतों जैसे दुश्मनों को मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इन तमाम मिसाइलों के अलावा और भी कई ऐसी मिसाइलें हैं जिसका प्रयोग करके भारतीय सेना ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जरूरी बैठक की और कहा कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देगी कि वो कल्पना से परे होगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी बात का नतीजा माना जा रहा है जिसमें खास हथियारों का इस्तेमाल कर आतंकी ढांचे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत के पास अगले 2 से 4 सालों में लगभग 5000 मिलिट्री ड्रोन होंगे। पाकिस्तान के पास भारत से कम ड्रोन है। पाकिस्तान के पास 10 से 11 अलग अलग डिजाइन के ड्रोन है, जबकि भारतीय सेना के पास लगभग 500 मेल ड्रोन है और निगरानी और लक्ष्य निर्धारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन ड्रोनों में इजराइल के हेरोन मार्क 1, 2, सर्चर 2 शामिल है। भारत सरकार ने 31 M2ND प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक डील की जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भारत के पास 10,000 करोड़ रुपए
में खरीदे गए 47 स्वदेशी ड्रोन लिए जो सीमा निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये तमाम अपडेट्स थी जो हमने आपको बताई कि किस तरीके से भारतीय सेना ने ग्रिड की मिसाइलों का इस्तेमाल करके और पाकिस्तान की 9 आतंकी संगठनों के ठिकाने को ढेर कर दिया।